नेक्स्ट इंट्रोडक्शन मैं करवाना चाहूंगा मिस्टर सूर्यांश। इन्होंने मेरे पास आईटी की जॉब छोड़ के हाफ सैलरी पे ट्रेनर की जॉब से शुरू करा करियर, और मैं बड़ा प्राउडली कहना चाहूंगा पहले ट्रेनर बने, सीनियर ट्रेनर बने, और उसके बाद आज पूरी प्रो अल्टीमेट जिम्स चेन के जनरल मैनेजर हैं। और उससे खुशी की बात यह है बहुत जल्द इनका जिम भी फाइनल होने वाला है। कोशिश की है कि ऑनेस्टी नाल लॉयल्टी नाल कंपनी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂ ਪਾਵਾਂ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। और मैं खड़ा हूँ मोहाली की सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन पे। ये है एयरपोर्ट रोड और ये है एरो सिटी। और एरो सिटी में आया है सबसे शानदार जिम, प्रो अल्टीमेट जिम्स की नई फ्रेंचाइजी। फ्रंट आप देख ही रहे होंगे, 3000 स्क्वायर फीट का ये जिम है। और सबसे खास बात पता है क्या है इस जिम की? इस जिम के जो ओनर है, जिन्होंने जिम को स्टार्ट करा है, एक जिम ट्रेनर की जॉब से शुरू करा था 15,000 की सैलरी से, और उसके बाद वो सीनियर ट्रेनर बने, फिर हेड ट्रेनर बने, उसके बाद वो कंपनी के जनरल मैनेजर बने, और आज मोहाली का सबसे बड़ा जिम बनाया है। तो सबसे एक्साइटिंग पार्ट रहेगा इस जिम का वॉक थ्रू, इस जिम के इंटीरियर, इस जिम के इक्विपमेंट्स, और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आपका दिल दहला देगी कि कैसे एक ट्रेनर यार इतने बड़े मुकाम पे पहुंच सकता है। तो चलिए अंदर दिखाता हूँ जिम कैसा लगता है, और इसके ओनर मिस्टर सूर्यांश से मिलते हैं। क्या बात है यार, 40% ऑफ भी चल रहा है अभी, प्री लॉन्च ऑफर। आज लिफ्ट से ऊपर चलते हैं। एज आई एंटर द जिम, यार एंटर करते ना बड़ी वाव सी फील आ गई यार। बड़ी प्यारी रिसेप्शन बनाई है, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल टेबल। और ये ओवरऑल साइज ना रिसेप्शन का है अप्रॉक्स 300 स्क्वायर फीट। इसमें 2 केबिन भी बने हुए हैं फॉर काउंसलिंग। बट थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से डिस्क्रिप्शन देता हूँ। कारपेटिंग बहुत प्यारी लग रही होगी, फ्लोरिंग आप देख सकते हो। रिसेप्शन पे ना कारपेटिंग बड़ी वार्म वेलकम सी देती है। आपने देखा होगा ना, जैसे भी कोई वीआईपी आते हैं तो रेड कारपेट बिछाते हैं, तो कारपेट हमेशा एक बड़ी वार्म फीलिंग देती है, एक वेलकमिंग सा लगता है। तो आप भी अपने जिम की रिसेप्शन जब प्लान करो तो कारपेटिंग करोगे तो और अच्छा गुड फील फैक्टर आएगा। और ये रिसेप्शन टेबल है अप्रॉक्स 7 फीट की, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 काउचेस लगे हैं, बीच में सेंटर टेबल लगी हुई है। और सामने मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा हमारी जो एलईडी टीवी है, जहाँ पे हम अपने ऑफर्स डिस्प्ले करते हैं जिम्स के। और जैसे हमारे एक बॉडी बिल्डर हैं मिस्टर आशीष डोगरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग टाइटल इन IBBF मिस्टर चंडीगढ़। हम अपने ट्रेनर्स तक को प्रमोट करते हैं अपने जिम्स में कि उनका कोई अचीवमेंट है वो भी हाईलाइट करते हैं, कोई ऑफर्स हैं वो भी हाईलाइट करते हैं। अब मैं थोड़ा आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, जो हमारे काउंसलिंग ऑफिस है वो बड़े अच्छे हमने बनाए हुए हैं। तो ये हमारे काउंसलिंग ऑफिस है। आप ये देखो कितना अच्छा हमने यहाँ पर एटलीस्ट अगर किसी ट्रेनर को डाइट प्लान देना है, किसी क्लाइंट की काउंसलिंग करनी है, तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सेंटर टेबल हमने लगाई हुई है, और यहाँ पे क्लाइंट्स बैठ के डाइट प्लान, अपने मेजरमेंट्स और काउंसलिंग वगैरह कर सकते हैं। ऐसे 2 ऑफिस हैं। तो क्लाइंट कभी रिसेप्शन पे आता है, हो सकता है क्लाइंट्स 3-4 क्लाइंट्स इकट्ठे भी आ जाते हैं रिसेप्शन पे, तो ऐसे ही आप उन्हें केबिन्स में डिवाइड करके एक प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हो और जिम के पैकेजेस के बारे में बता सकते हो। तो रिसेप्शन के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ अब जिम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े खूबसूरत प्लांटर्स लगे हुए हैं, और ये जिम में ना बड़ी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्लास वर्क बड़ा अच्छा करा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का लेकेड ग्लास है, जिसमें ट्रायंगल कटिंग हुई हुई है, जो कि इस जगह को एक अलग ही ग्लो और वाइब दे रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ा गुड फील फैक्टर आएगा कोई भी क्लाइंट जो स्पिन बाइक परफॉर्म करेंगे। और स्पिन बाइक्स के साथ आपको स्टेयर मास्टर यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। और मूविंग फर्दर इनटू द, अरे इधर तो सूर्यांश सर ही आगे मिलने। क्या हाल है? ठीक हो? वेरी वेल। तो गाइज ही इज मिस्टर सूर्यांश। आपने पहले भी हमारी कई एपिसोड्स में, वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि हर टाइम हमारे साथ ही होते थे। कई ओपनिंग सेरेमनीज हमने इकट्ठे अटेंड करी हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। तो ये हैं जिम के ओनर, और हमारी कंपनी के GM भी हैं और जिम के ओनर भी हैं। बड़ा कमाल की इनकी जर्नी रही है, कमाल का अचीवमेंट रहा है। मैं आपको इनसे भी बातें करवाता रहूंगा, जिम भी दिखाता रहूंगा। पहले तो सूर्यांश सर थोड़ा सा आइडिया दो, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है इधर, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग? जी सोपा जी, जैसे बड़ा पॉश इलाका है ये, मोहाली का सबसे प्रीमियम लोकेशन है एयरपोर्ट रोड। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बहुत काफ़ी महंगे वहाँ पे फ्लैट्स हैं। तो पीपल अराउंड हियर आर मिसिंग अ जिम जो अच्छी वाइब देता हो, अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हो, अच्छी मशीन्स हो। यहाँ पे 1-2 जिम है, बट वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे उनकी एक्सपेक्टेशन से।
सो आपने कोप अप करा दिया। कुछ हमारा ब्रांड है, जैसे ही हमारी फ्लेक्स लगी थी ओपनिंग सून की, तो वी हैव स्टार्टेड रिसीविंग द इंक्वायरीज और बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। लास्ट 20 डेज से कह लो हमने 10th मार्च से करी थी और मार्च के पिछले 20 दिन में बड़ी अच्छी सेल भी गई, टीम भी बड़ी अच्छी बन गई है यहाँ पे और अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस है। कितने मेंबर्स हो गए 20 दिनों में? सब 150 हो गए थे। क्या बात है, 150 इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। थैंक यू सर। और ये चीज होती है 20 दिन में 150 मेंबर होने का मतलब है आप T20 मैच खेल रहे हो और पावर प्ले में ना आपने 60 रन ठोक दिए, तो आपके जीतने के चांसेस अब काफी बढ़ जाते हैं। जीतता तो हमारा हर जिम ही है बट एक अच्छी स्टार्ट मिल गई, इट्स अ फ्लाइंग स्टार्ट। तो आओ थोड़ा थोड़ा जिम दिखाता हूँ और इनसे बातचीत करते रहेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से कार्डियो सेक्शन से फ्रंट की तरफ जाएंगे, जो मैंने नीचे आपको फ्रंट दिखाया था ना 75 फीट का फ्रंट है, तो वो फ्रंट फेसिंग जो विंडोज हैं, अभी दोपहर का टाइम है, यहाँ पे धूप हो रखी है तो ब्लाइंड्स नीचे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने सबसे प्रीमियम सीरीज यहाँ पे लगाई है, सिग्नेचर सीरीज, और ये हमारी सबसे लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुई है। अगर आप अपना प्रीमियम जिम प्लान कर रहे हो ना, तो ये सीरीज आप प्लान कर सकते हो। मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक दिखाता हूँ इसमें हमने क्या क्या स्टेशन यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये हमारी सिग्नेचर सीरीज, कैसी लगी आपको इसकी लुक? जबरदस्त लुक है, बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है, और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे रिच लुक देती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है कि आज तक आपने जितने भी जिम्स में यूएस के भी टॉप नॉच ब्रांड देखे हैं ना, ये लुक्स में और बिल्ड क्वालिटी में उनको भी बीट कर रही है। क्यों श्रेयांश सर, कैसा रिस्पॉन्स है इस सीरीज का? बहुत अच्छा है सर, बायोमैकेनिक्स की ही तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि मतलब मज़ा आ रहा है, जिस पार्ट के लिए जो मशीन बनी है एक्यूरेट, उस पर ही लोड बढ़ रहा है और दे आर लाइकिंग। बड़ी अच्छी फील आती है इसमें ना, मैंने बड़ी टेस्ट करके मंगाई है। स्मूथ भी है, बहुत फंक्शनिंग ना, जैसे लैट पुल डाउन ये सिंगल आर्म भी हम लगाते हैं, अमेजिंग बायोमैकेनिक्स है इनके। तो गाइज ये प्रीचर बाइसेप कर्ल है, और सबसे अच्छी बात क्या है, आप नोट करना इसकी ना ऐसे, अब ये देखो, ये ना डुअल लैट पुल डाउन है। हल्का सा मैं डेमो देता हूँ, ये देखो ये क्या कमाल की मूवमेंट है। ये देखो लैट पुल डाउन भी सबसे जबरदस्त क्वालिटी की है। इसमें ना आपके लैट्स पूरे स्ट्रेच होते हैं नीचे तक। हम रॉड वाली आज तक करते थे ना, सिंगल रॉड वाली, बट इसमें केबल की अलग अलग मूवमेंट आती है, तो पूरी बैक आपकी स्क्वीज हो जाती है। और इनकी एसेसरीज, प्लेट, बेस बहुत सॉलिड है इस सीरीज का। ये पैक फ्लाई है। और मूविंग फर्दर इनटू द स्ट्रेंथ सेक्शन, ये आप देखोगे इधर, ये रोइंग मशीन है, लो रो जिसको हम कहते हैं, और इसका ना बेस देखो नीचे में, आपको ध्यान लो, ये देखो कितना यार सॉलिड इसका बेस है। यहाँ से देखो, आपको ना एक बड़ी सॉलिड फील आएगी इस सीरीज को देख के। मतलब इस सीरीज में सब कुछ है, लुक्स हैं, बायोमैकेनिक है, मूवमेंट है, और रेट आप जानने के लिए बड़े क्यूरियस होंगे, बट रेट मैं बताऊंगा लास्ट में, टेंशन ना लो इधर आपको इनर आउटर थाई मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, सारी एसेसरीज बड़ी प्रीमियम क्वालिटी की हैं, और पुलिस सारी एल्युमिनियम पुलिस है इसमें, और सबसे हाई क्वालिटी की एल्युमिनियम पुलिस है। और इधर ये है हमारी प्रोन लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, और इधर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा मल्टी प्रेस। अब ये मल्टी प्रेस आप देखो, इसका हैंडल देखो, इसकी सीट्स की कुशनिंग देखो, सीट्स की शेप देखो, और साथ में हैंडल्स, दो हैंडल मिलते हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। और सबसे अच्छी क्या है कि इसमें जो इसकी सीट की एडजस्टमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसमें आपको काफी सारे एंगल से ऑफर करती है। ये देखो, ये अब शोल्डर प्रेस बन गई, बड़ी यूजफुल मशीन है 3-in-1, और आपको अपने जिम में जरूर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो ये थी हमारी सिग्नेचर सीरीज। अब थोड़ा सा श्रेयांश सर से बातचीत करते हैं, इनकी ना बड़ी कमाल की जर्नी रही है। श्रेयांश सर, आप ये सबसे पहले ना हमारे जिम में एज अ क्लाइंट आते थे जी, है ना, सेक्टर 70 ब्रांच में, सेक्टर 70, और ये बात है कौन सी ईयर की? 2016 की, 2017 की। 2017 में आप आए थे ना। तब मैं उस जिम में, आप सबको पता ही है, मैं जिम ओनर था पहले और जिम चलाता था मैं, तो ये मेरे पास ऐसा मेंबर आए थे और इनको बॉडी बनानी थी उस टाइम, बॉडी में, है ना, बड़ा शौक था, बड़ा क्रेज था, और उस टाइम ये आईटी की जॉब करते थे। हाँ जी, है ना। तो एक दिन वैसे ही इनका मेरे से डिस्कशन हुआ, इनकी बॉडी भी इंप्रूव हुई, ट्रांसफॉर्मेशन भी करी इन्होंने, और वैसे एक दिन इन्होंने कहा कि यार मेरे को ना फिटनेस इंडस्ट्री में मूव करना है, और फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ना इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, ये आपका था उस टाइम? क्योंकि अपने आईटी वाले ऑफिस में बैठा भी ना, आई यूज टू रीड ऑल द टेस्टिमोनियल्स, सब पढ़ता रहता था बॉडी बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि हमेशा से क्रेज था कि लंबा कर दिया तो अच्छा फिजिक होना चाहिए। बिल्कुल। और वो फिर आपने फर्स्ट मेंटर जिसने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की थी, आई रिमेंबर वेरी वेल। मैंने कम्पीट भी किया था हमारे जो इन हाउस बिल्कुल होते हैं कॉम्पिटिशन्स, हाँ, इन हाउस कंपटीशन भी इन्होंने करा, बॉडी भी बड़ी अच्छी बनाई थी। मैं कोशिश करूंगा उसकी भी फुटेज दिखाऊंगा। तो इन्होंने मुझे बोला यार बॉडी बिल्डिंग में मेरा क्रेज है। मैंने कहा फिर उसके लिए ना आपको जिम में कूद पड़ो। तो उसके बाद ऑप्शन क्या था, मैंने कहा ट्रेनर से शुरू कर लो। बट उस टाइम इनकी सैलरी बहुत अच्छी थी आईटी में, है ना, 40,000, हाँ 40,000 इनकी सैलरी थी। बट मैं यार हैट्स ऑफ मानता हूँ कि 40,000 की सैलरी छोड़ के ना एक ट्रेनर की जॉब पकड़ी। और कितनी सैलरी थी ये ट्रेनर में? 15,000 रुपये सैलरी से शुरू करा। मतलब यार बहुत अंदर से ना बहुत जिगरा चाहिए। कहना आसान है ये,
कोई बंदा 40,000 कमा रहा हो ना और उसके बाद 15,000 से नई, सबने आपको बोला होगा पागल हो गया भाई तू, है ना? हाँ, मैंने जस्ट कॉल की थी कि मैं आई एम क्विटिंग द जॉब, तो घर से तो बहुत मतलब रिलेटिव मजाक भी उड़ाया सभी बस ने, हमने। हाँ कि क्या कर रहा है ना? भाई, इतनी ट्रेनर अच्छी बन गया position आईटी की है, जॉब छोड़ के। इतनी अच्छी पोजीशन पे तो काम कर रहा है। अभी ट्रेनर तो ऐसे ही होते हैं, 7,000 तनख्वाह देते ट्रेनर हैं, की कोई वैल्यू नहीं होती, जब मर्जी निकाल देते हैं। ट्रेनर की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई रेपुटेशन नहीं होती, तेरी शादी नहीं होगी, ये भी पता हो गया ना? कोई सोसाइटी में रेपुटेशन नहीं होती, शादी की उम्र हो गई है, कौन लड़की देगा, ये सब बातें मुझे बड़ी सुनने को मिली थी। बट उस टाइम था कि कुछ करना ही करना है और आपकी मोटिवेशन थी हमेशा साथ में, तो मुझे लगा कि ऑफ कोर्स हमें मतलब जो भी है मुझे अब देना है 100% अपना। और आज दिस इज हिस्ट्री, 6 years नाउ, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं और बड़ा स्मूथ सा अच्छा सा सफ़र रहा है। लर्निंग चलती हुई साथ साथ अभिषेक सर ने हमेशा हर जगह पे सपोर्ट किया है और आज सपना सच हो गया, अपने जिम में खड़े हैं। तो चलो अब मैं आपको थोड़ा सा कार्डियो सेक्शन दिखाता हूँ। बड़ा यार प्यारी ट्रेडमिल्स है यहाँ पे। अब ये आप देख सकते हो, ये हमारी ट्रेडमिल है, इसका मॉडल नंबर है 2999 और बड़ी अच्छी ये ट्रेडमिल है। और ये हमारे पास 2 ऑप्शन में अवेलेबल है। जो आप नीचे कुशनिंग इसकी देख रहे हो हनीकॉम, जो डिज़ाइन आप इसमें देख रहे हो बेस में, ये सिल्वर कलर में है, रेड कलर में भी मिल जाएगी और मोस्टली हमारे बहुत सारे जिम्स में लग रही है क्योंकि ये बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है और हाईली ड्यूरेबल है, लो मेंटेनेंस है। मूविंग फर्दर इनटू द कार्डियो सेक्शन, यहाँ पे 6 ट्रेडमिल लगाई हैं और 3 एलिप्टिकल है। ये एलिप्टिकल भी सबसे हाई एंड क्वालिटी के हैं, इनमें भी कंप्लेंट बहुत कम आती है। आपने देखा होगा ये वाला मॉडल हमारे बहुत सारे जिम्स में ऑलरेडी लगा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा ध्यान आपका इधर लाना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ना एक आयरन की ग्रिल लगाई हुई है या माइल्ड स्टील की ग्रिल है और उसको ब्लैक पेंट करा हुआ है, थोड़ा सा सेग्रीगेट करने के लिए कि कार्डियो सेक्शन इधर से स्टार्ट होता है और इधर से हमारा स्ट्रेंथ सेक्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम इधर देख रहे हो, कार्डियो में वुडन फ्लोरिंग थी सारी और यहाँ और पिन लोडेड स्टेशन के नीचे भी वुडन फ्लोरिंग थी, स्पिन बाइक्स के नीचे भी वुडन फ्लोरिंग थी। और जैसे ही हम स्ट्रेंथ सेक्शन में एंटर होते हैं, यहाँ 25 mm की हमने सारी रबर टाइलिंग कराई है क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट का जिम है, तो सारी फ्लोरिंग 25 mm की है। तो यहाँ पे ये हमारा मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस पावर रैक है। दिस इज सुपर स्क्वाट, दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। यहाँ पर हमारी लेग प्रेस आ जाती है M22, ये आपने बहुत सारे जिम्स में ऑलरेडी देख ली होगी। और ये है स्मिथ मशीन विद पावर रैक, दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक यहाँ पे सूर्यांश सर की स्पेशल चॉइस जो इन्होंने मंगाई है, दैट इज स्पाइडर कर्ल्स। और इसमें आपको 2 एंगल मिल जाते हैं बाइसेप्स परफॉर्म करने के। एक तरफ तो आपको एंगल मिल जाता है बिल्कुल स्पाइडर कर्ल्स का, ये अप्रॉक्स है 80 डिग्री एंगल है, और दूसरी तरफ आपको एंगल मिल जाता है प्रीचर परफॉर्म करने का जो कि अप्रॉक्स 60 डिग्री पे डिक्लाइन होता है। तो इनकी बाजुएं लंबी है ना तो इन्होंने इसमें हो जाता है या इसमें भी छोटी पड़ती है? हो जाता जी, हो जाती है। हाँ, ये बिल्कुल हाइट पे मैच करती है। तो छोटे लोग जो होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं स्टेपर वगैरह। बिल्कुल। और यहाँ पे ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है, डेडलिफ्ट एरिया है, और यहाँ पे इन्होंने ना कुछ, सूर्यांश सर क्या लिखवाया जरा पढ़ के बताओ इधर। सर ये है बी अ बैड एस विद अ गुड एस। इसका मतलब समझाओ जरा हिंदी में सबको इसका मतलब हिंदी में तो बड़ा बुरा लगेगा नहीं समझाओ फिर। बट इसका मतलब यही था कि जो भी लोग यहाँ पर आए वो एक बैड एस, मतलब एक जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि पूरा रॉकिंग परफॉर्मेंस दे अपनी यहाँ पे। और हर एक की कोई भी इंसान जो जिम में आता है ना, उसकी एक इच्छा होती है कि अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो दिस इज़ द टैग लाइन ऑफ आवर जिम कि बी अ बैड एस विद अ गुड एस, कि आप आओ यहाँ पे अपनी फिजिक को भी चेंज करो, अपने एटीट्यूड को भी चेंज करो। सो बैड एस इन एटीट्यूड, कि एटीट्यूड आपका एक तगड़े वाला, खतरनाक वाला होना चाहिए जब आप वर्कआउट कर रहे हो, और अपने बम्स भी इंप्रूव करो, और अपने बम्स भी इंप्रूव करो। ये है मतलब। देखो अब समझ में आ गया होगा आप जी। तो थोड़ा सा आपको मैं डंबल एरिया दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे 3 डंबल रैक यहाँ पे पड़े हैं। अगेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। बड़े अच्छे लग रहे होंगे आपको। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा गैप दे के रखे हैं डंबल रैक्स, और यहाँ पे 40 kg तक का डंबल आपको मिल जाएगा। और सारे डंबल आप यहाँ देख सकते हैं, बड़े अच्छी क्वालिटी के डंबल्स यहाँ सारे प्रो अल्टीमेट ब्रांडिंग में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये हमारे प्रीमियम कैटेगरी के डंबल्स हैं। साथ में आपको ये सारी बेंचेस देखने के लिए मिल जाएंगी। एडजस्टेबल बेंचेस यहाँ पे अप्रॉक्स 3 है, फ्लैट बेंच यहाँ पे 2 है, एक यूटिलिटी बेंच है। इधर आपको बेंच प्रेस देखने के लिए मिल जाएंगी, और यहाँ पे रिस्ट कर्ल है, सीटेड काफ है। ये दीज बोथ आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस, सीटेड काफ एंड रिस्ट कर्ल। फर्दर मूविंग इनटू द कार्डियो सेक्शन, अब थोड़ा हम चलते हैं केबल क्रॉस में। आपको दिखाता हूँ, बड़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे केबल क्रॉस है। तो थोड़ा केबल क्रॉस की तरफ ध्यान देंगे। ये प्रीमियम कैटेगरी की केबल क्रॉस है। ये आप देख सकते हो ओवल पाइप है, बहुत सॉलिड ओवल पाइप है और बड़ी स्टेबल ये केबल क्रॉस है। और सेंटर में भी इसमें ना कैप्सूल पाइप की आपको एडजस्टिंग वाली जो होती है वो भी कैप्सूल पाइप एसएस की मिल जाएगी। और ऊपर से भी शेप कर्व इसका बहुत प्यारा है चिनअप्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए। और वेट स्टैक भी इसका फुल कवर्ड है।
ये भी सॉफ्ट टच है सारा, इस पे भी ग्रिप चढ़ी हुई है जो इसके साइड में जो इसको सपोर्ट देती हैं आर्म्स दोनों जगह, और बड़ी अच्छी इसकी मूवमेंट है। और मैं इधर आपका ध्यान लाना चाहूँगा, प्रीमियम कैटेगरी का फंक्शनल ट्रेनर है, ये भी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें खास बात क्या है, इसकी जो पाइप है, इसकी विड्थ बहुत अच्छी है, कैप्सूल पाइप है। ग्रिप्स इसकी सबसे टॉप नॉच क्वालिटी की है, मैट फिनिश में आपको ग्रिप्स मिल जाएंगी। और सबसे खास चीज़ क्या है, एल्युमिनियम पुलीज में ये आता है, और सबसे बेस्ट इसकी मूवमेंट है। और आपको पता है फंक्शनल ट्रेनर और केबल क्रॉस सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ये सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की आपके जिम में पड़ी हो। तो थोड़ा श्रेयांश सर से और बातचीत करते हैं। तो श्रेयांश सर, थोड़ा ये बताओ, आपको चैलेंज तो बहुत आए होंगे यार, जब फाइनेंशियल चैलेंज बड़े आए होंगे, जब आपने एक आईटी की जॉब छोड़ के ट्रेनर की जॉब से आपने कंटिन्यू करा, क्या क्या चैलेंज आए थे उस टाइम? तो सर चैलेंज तो ऑफ कोर्स थे, कहाँ 40,000 की सैलरी आ रही थी और देन 15,000 आपने मुझे ऑफर किया था। बट मुझे वो याद है कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था ना, यू गेव मी अ पेपर, आपने उस पेपर में मेरी अगली 6-7 महीने की जर्नी लिखी थी कि अगर हम ये काम करेंगे, आप ऐसे काम करोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे, 6 महीने में आपकी इनकम ये होगी और 1 साल बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसको ही लेके मैं अपने दिमाग से चला था। उस टाइम मेरे ऊपर कोई रिलायबिलिटी नहीं थी, आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स, तो बस आई जस्ट कॉल्ड माई एल्डर सिस्टर कि आई एम कटिंग द जॉब और मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। उसने भी एक बार तो बोला कि यार अभी सोच के समझ के डिसीजन लियो, अभी आगे भी फ्यूचर भी देखना है, लाइफ पार्टनर भी चाहिए होगा, तो जिम ट्रेनर्स की इतना कोई खास होता नहीं है सिस्टम। बट 2 दिन लिए थे मैंने और आई जॉइंड यू और बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमने प्लान किया था वैसे वैसे मैंने काम किया, आपने प्रमोशंस दी और अच्छी जर्नी रही, सीखा, सर्टिफिकेशन करी, जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है उस हर चीज़ को कोप करने की कोशिश करी हमेशा। आपको मैं एक बात और इनके बारे में बताऊं, इनके पेरेंट्स ड्यू टू कैंसर दोनों ही छोड़ के चले गए थे, तब आपकी एज क्या थी? व्हेन आई लॉस्ट द डैड आई वाज 22 और 4 साल बाद 26 था मैं। बड़ी यंग एज होती है यार, मतलब दोनों मम्मी पापा का चले जाना, पता क्या है, माँ बाप का आशीर्वाद और एक मेंटल सपोर्ट बहुत होती है लाइफ में, है ना। और उसके बाद भी देखो यार, ज़िंदगी में हौसला नहीं आ रहा, मतलब हमेशा फाइट करी और आज आपके सामने है रिजल्ट। देखो, फाइट और हौसला रखने का और लगातार मेहनत करने का ना रिजल्ट आता जरूर है, और चैलेंजेस जरूर आते हैं, ये रातों रात नहीं जिम बना, 6 साल की हार्ड कोर डेडिकेशन मेहनत है। चलो ये तो समझ में आया कि आपने स्टार्ट करा करियर, फाइनेंशियल चैलेंज आए, फिर पीटीज वगैरह से आपने जो आप आईटी की जॉब से कमा रहे थे उतना पीटी वगैरह करके तो कवर अप कर लिया होगा। विद इन 6 मंथ्स सर मैं उससे ज़्यादा कमाने लग गए थे, है ना। कितना कमाने लग गए थे उससे ज़्यादा, ये भी बता दो, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर्स हमारा चैनल देखते हैं। राइट, सो आफ्टर ज्वाइनिंग प्रोवर्टी में जिम्स 6 महीने बाद मेरी एग्जैक्ट इनकम जो मुझे मिली थी पर्सनल ट्रेनिंग एंड सैलरी मिला के, दैट वाज 65,000। तो चलो ये तो अच्छा ही हुआ है ना। हाँ जी। उस टाइम एक हौसला तो मिला होगा कि यार जिस वजह से मैंने छोड़ी थी, हाँ, चलो उससे तो आगे मैं निकला 6 महीने में, है ना। और ये सिर्फ अबाउट पैसे ही नहीं थे, जिम में आपके साथ लोग बहुत जुड़ते हैं, आपके लिंक्स बहुत बनते हैं, अच्छे लोग मिले, ये बहुत बड़ी बात, जो आज तक भी वेल विशर है ना? आज भी वो लोग, क्योंकि आपने उनकी बॉडी बनवाई होगी, फैट लॉस कराया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, आज भी वो आपका रिगार्ड करते होंगे कि यार इसकी वजह से हमारी हेल्थ इंप्रूव हुई। तो कुछ लोग तो पहले जिम से इतने अच्छे क्लोज जुड़े हुए हैं कि वो खुद ओपनिंग के लिए एक्साइटेड थे कि यार हम आएंगे, तू बुलाए या ना बुलाए। सो अच्छे रिश्ते भी बनते हैं अगर आप अच्छी तरह डील करते हो, जिस पर्पस के लिए लोग जिम में आ रहे हैं आप वो पूरा करा रहे हो, दैट इज ट्रेनिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर दी है लोगों को, उनका ध्यान रखा है, अच्छे से उनका रिगार्ड भी करा है हर चीज़ में, तो वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और फाइनेंसिस के साथ साथ आपके सोशल लिंक्स भी इंप्रूव होते रहते हैं। तो श्रेयांश सर एक बात बताओ, चलो वो समझ में आ गया, आपने जॉब छोड़ी और 65,000 70,000 60-70,000 कमाने लग गए एज ए ट्रेनर। इतने बड़े जिम बनाने यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये सबको ना ये जानना है। कई ट्रेनर ऐसे हैं 10 साल 15 साल से ट्रेनर की जॉब में ही है, तो यहाँ तक मेन पहुंचने का सबसे क्या मूल मंत्र क्या है कि यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए? सर वही चीज़ है कि हर चीज़ स्टेप वाइज ही होती है। तो जब आ गया था, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गया था, तो अब एक गोल था कि अब जिम खोलना है, और खोलना है तो एक अच्छे लेवल का जिम खोलना है, ऐसे नहीं भी चलो नाम होना चाहिए, मतलब एक बार तूती बोल जाए कि यार यहाँ पे एक जिम खुला है, और वो बुलाई भी है हमने यहाँ पे। मैंने जिम मैनेजमेंट प्लानिंग आपका कोर्स ज्वाइन करा था, कोर्स आपके साथ बैठा उसमें, और उसी के साथ ही फाइनेंसिस को समझा कि एक जिम खोलने के लिए हमें कैसे पैसे सेव करने हैं। तो इनिशियली खर्चा कम करा, अपने ऊपर फालतू के पैसे एक्स्ट्रा नहीं खर्चे, धीरे धीरे सेविंग्स करी, और उसके बाद जब हमारा प्लान बन रहा था तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट थोड़ी जुड़ गई थी। उसके बाद फिर सर ने गाइड किया कि लोन प्रोसेस कैसे होता है, हम कैसे आगे फर्दर चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हैं जिम खोलने के लिए, कैसे खर्चे होते हैं, जिम के एक्सपेंसेस को मैनेज करा जाता है, कैसे आपने उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी को और इनहांस करना है।
तो ये सारी चीज़ें जिम मैनेजमेंट और प्लानिंग के कोर्स में अभिषेक सर ने मुझे सिखाई। पहले दिल से ही कोशिश करी है कि उन सारी चीज़ों को हम राइट वे इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, ताकि हम इस जिम से मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स भी कमाएं और इस जिम का नाम भी अच्छा रहे और लोग भी जितने यहाँ पे आते हैं वो सारे खुशी खुशी अपने घर जाया करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं कि ये आपको ज़रूर नोट करने हैं अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है। इन्होंने जल्दबाजी नहीं करी, और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी, ये हमारी जितनी भी ब्रांचेज हैं, जब इनका जिम खुलने से पहले 40 ब्रांचेज थी, ये 40 ब्रांचेज को गाइड कर रहे थे भाई जिम प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे मेंटेन करना है, प्रोसेस कैसे बनाने हैं, एक अच्छी टीम कैसे बनानी है। और उस सब का नतीजा था जब अपनी ब्रांच बनाई तो वही सीखा हुआ वही सारा एक्सपीरियंस यहाँ जोड़ा और एक फ्लाइंग स्टार्ट मिली। बिल्कुल, है ना। आओ और जिम दिखाते हैं, फिर और बातचीत करेंगे, है ना। आओ चलो पहले वॉशरूम्स देखते हैं। वॉशरूम्स का एरिया कितना है यहाँ पे। तो ये है फीमेल वॉशरूम, इधर है मेल वॉशरूम। तो हम मेल वॉशरूम में चलते हैं। तो एज आई एंटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वॉश बेसिन्स हैं, इधर स्टीम रूम है, 2 शावर्स हैं इधर, और यहाँ पे WC है, और इधर 3 यूरिनल हैं। एक मैं आपका ध्यान इधर लाना चाहूँगा, यहाँ पे SS की बेंच लगी हुई है क्लाइंट्स को बैठने के लिए, नीचे शूज़ भी रख सकते हैं। यहाँ पे नीचे शू रैक्स बनाए हुए हैं, ये जिम बैग्स रखने के लिए रैक्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पे हैंगर, अगर पता है क्या होता है, कई लोगों की ना शर्ट की प्रेस खराब हो जाती है, टी-शर्ट की प्रेस खराब हो जाती है, तो यहाँ पे ना हैंगर ला के घर से वो टांग सकते हैं। ईजी रहता है आफ्टर शावर वगैरह ड्रेस चेंज करना। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, आपको अपने जिम में ज़रूर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और ये देखो इधर अलमारियाँ सी बनी हुई, ये क्या है, इन पर भी ध्यान देते हैं। देखो इसकी इतनी अच्छी प्रोविजनिंग करी है। जो हाउसकीपिंग गुड्स है उसकी स्टोरेज के लिए यहाँ पे पल्ले लगे हुए हैं और रैक्स बने हुए हैं। नीचे वैक्यूम क्लीनर का रैक है, और ये देखो ऊपर यहाँ से भी एक्स्ट्रा टॉयलेट पेपर्स और ये सब कॉलिन वगैरह हर चीज़ यहाँ स्टोरेज बनी हुई है। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है चीज़ों को मैनेज करने का। यही एक ब्रांडेड जिम और एक देसी जिम में डिफरेंशिएट करती हैं चीज़ें। और यहाँ पे आप देखो कि एक मिरर लगाया हुआ है काफ़ी अच्छी हाइट का, और ये भी ना क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि हर बंदे को ना तैयार व्यार होकर अपने आप को देखने का बहुत शौक होता है, और जिम में सब बॉडी बनाने आते हैं। तो यहाँ पे दिखाते हैं, पोजिंग करते हैं सभी जितने भी। तो यहाँ पे पोजिंग करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, सबको एक प्राइवेसी मोमेंट चाहिए होते हैं। तो वॉशरूम में ऐसा शीशा भी लगाना क्लाइंट्स बहुत लाइक करेंगे। तो आओ स्टूडियो की तरफ लेके चलता हूँ। स्टूडियो कैसा है इस जिम का। तो स्टूडियो की तरफ जाते जाते आपको लॉकर्स मिल जाएंगे, और लॉकर्स की ना ड्राइंग बड़ी अच्छी है। नीचे देख सकते हो रैक्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा नीचे ना बेंड होके कोई बैग वगैरह रखा नहीं जाता, तो यहाँ पे लोग शूज़ रख लेते हैं, जिम की एसेसरीज पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे अगेन जैसे मैंने बोला ना, जैकेट्स वगैरह विंटर्स में हैंग हो जाती हैं। आपको पता है नॉर्थ इंडिया में ठंड कितनी होती है, और यहाँ पे एक अच्छी प्रोविजनिंग बनाई हुई है कि जैकेट्स वगैरह हैंग कर लें, नहीं तो उसकी बहुत दिक्कत आती है क्लाइंट्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्स्ड बारबेल का स्टैंड है, एक तरफ EZ बारबेल है, एक तरफ प्लेन बारबेल्स यहाँ पे रखी हुई हैं। और अब हम चलते हैं स्टूडियो की तरफ। तो अब मैं आ गया हूँ स्टूडियो में, और स्टूडियो में आप देख सकते हैं कि 500 स्क्वायर फीट का ये स्टूडियो है, और यहाँ पे भी वुडन फ्लोरिंग है, बड़ा अच्छा है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी यहाँ डिज़ाइनिंग है, डांस एंड एरोबिक्स लिखा हुआ है। तो एक ये डिज़ाइनिंग ना एक वाइब देती है स्टूडियो में। और इधर आप देख सकते हो 8 फीट के बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए हैं। पूरे जिम में सेंट्रली एयर कंडीशन है, आप देख सकते हो उधर AC लगा हुआ है। और थोड़ा इंटीरियर के बारे में बात करता हूँ, आप देखोगे प्रोफाइल लाइटिंग आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। तो यहाँ पे आइस ब्लू लाइटिंग विद 4K, जिसको हम वार्म वाइट लाइट कहते हैं, उसका मिक्सचर यहाँ पे हमने ब्लेंड करा हुआ है। साथ में मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा, हमारा जो मैट्स और एसेसरीज का रैक है, ये जरूर अपने जिम में बनाओ स्टूडियो में। कारण क्योंकि नहीं तो आपके मैट्स ना नीचे पड़े रहेंगे ज़मीन पे, और वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड फील देंगे। तो यहाँ पे आप टॉप पे अपने जो एसेसरीज हैं, छोटे डंबल्स हो गए, एंकल वेट्स हो गए, केटल बेल होगी, वो टॉप पे आप प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे यूज्ड मैट, नीचे अनयूज्ड मैट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने जिम में जरूर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। थोड़ा आप श्रेयांश सर से हम और बात करते हैं। तो श्रेयांश सर, जिम आपने बहुत शानदार बनाया है यार, मेरे को पर्सनली जिम बहुत अच्छा लगा, और ऑडियंस को भी जिम बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है यार आपको ये जिम कैसा लगा। क्योंकि यार एक बंदा ना जब ये जिम बनाता है ना, कई सालों की मेहनत होती है, फाइनेंशियल बर्डन होता है, इतना स्ट्रेस होता है, नर्वसनेस होती है, पता नहीं यार जिम चलेगा नहीं चलेगा, रिस्पॉन्स कैसा आएगा, रेंट भी अच्छा खासा होता है। हाँ सर, प्रीमियम लोकेशन है तो यहाँ पे हाईएस्ट है। 2.5-3 लाख से नीचे जगह नहीं मिलती मोहाली में, इससे नीचे। तो श्रेयांश सर, हमारी ऑडियंस को बताओ यार, ऐसा जिम बनाने में इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है? सर यहाँ पे हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो अराउंड 80 लाख लगी है। 80 लाख इसलिए लगे हैं क्योंकि यहाँ पे मशीनें हमने टॉप नॉच लगाई हैं, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल थे हमने वो यूज़ करे हैं, और कोशिश करी है कि एक अच्छा एम्बियंस बनाएं। उसके लिए हमारे इंटीरियर्स भी टॉप नॉच होने ज़रूरी थे, तो उस पर काम किया गया। मोहिंदर सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी बड़ी हेल्प ली मैंने इसमें, और
और ही वाज ऑलवेज सपोर्टिंग, और उन्होंने गाइड करा कि कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, एसी के कलर्स कैसे करने हैं, एवरीथिंग मतलब वाज अंडर हिज गाइडेंस। इसलिए इन्वेस्टमेंट 80 लाख तक पहुंची, और आई एम श्योर कि हम विद इन एन ईयर और उससे भी पहले शायद इसको ROI को कंप्लीट कर लेंगे। बड़ी जल्दी नेक्स्ट जिम को भी प्लान करेंगे। यही अभी शॉर्ट टर्म गोल जो है वो यही है कि इसकी ROI पूरी करते हैं। 1 साल में ROI पूरी करेंगे, साल में ROI अगला जिम प्लान करना है। बिल्कुल। चलो बेस्ट विशेष। थैंक यू सो मच। तो सूर्यान सर जो है आज एक जिम ओनर भी बन चुके हैं और साथ के साथ कंपनी के GM भी हैं। तो जितने भी लोग फ्रेंचाइजी फाइनल करते हैं सारा उनको सूर्यान सर गाइड करते हैं कि जिम स्टार्टिंग से एंड तक चलाना कैसे है और एक अच्छी टीम वर्क कैसे डेवलप करना है और हर साल बाद एक नया जिम कैसे बनाना है। और ये पिछले 6 साल से ये करते आए हैं, तभी हमारी टीम इतनी अच्छी बन पाई है। और अगर आप भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो जब भी आप यहाँ मोहाली चंडीगढ़ हमें विजिट करेंगे तो आपकी सूर्यान सर से इंटरेक्शन होगी, ये आपको सारा गाइड करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, अब आपको कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ जाना चाहिए यार, जो आपको गाइड कर रहा है ना वो खुद भी अपना एक जिम चला रहा है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको फैसिनेट करेगी कि यार जब सूर्यान सर कर सकते हैं तो हम सबको भी करना चाहिए। और आज प्रो अल्टीमेट जिम्स एक अपॉर्चुनिटी है पूरे इंडिया में, क्योंकि ये आज आप मेरी बात एक नोट कर लेना, ये ब्रांड आने वाले टाइम का इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बनेगा और उसके बाद इंडिया के बाहर भी जाके इंटरनेशनली भी ये इंडिया का नाम रोशन करेगा। और आज अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप इस ब्रांड का हिस्सा बन के अपने शहर का नंबर 1 जिम बना सकते हो और फिटनेस इंडस्ट्री की इंडिया की नंबर 1 टीम के साथ जुड़ सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें फ्रेंचाइजी के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें और हम लगातार इतनी ही नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस, दिस इज अभिषेक विद सूर्यान।